पुराने ज़माने के लोगों का ख़जाना आज के जदीद ज़माने का इंसान बगैर किसी डिटेक्टिव वाले के नहीं ढूंढ सकता, या फिर जब तक वो इत्तफ़ाक़न उसी जगह को खोद नहीं लेता जिस जगह पर वो ख़जाना दफन है। चूँकि पुराने ज़माने के अंदर हर चीज़ प्योर फार्म में मिलती थी, तो वह ख़जाना भी प्योर फार्म वाला कहलाया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं प्योर ख़जानों के बारे में बताएंगे जो कि लोगों को गलती से या इत्तफ़ाक़न मिल गए और उनकी ज़िंदगी तब्दील हो गई। इसके अलावा आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताया जाएगा जिसने इंसान के यूरिन से सोना निकालना चाहा और वो अपने इस ख़तरनाक तजर्बे में कामयाब भी हुआ या नहीं, और अगर वो कामयाब हुआ तो उसे कैसे और कितना सोना दरियाफ्त हुआ। लेकिन इससे पहले यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल मिसिंग फैक्ट्स को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ मिल सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज़ करते हैं। ईस्ट इंग्लैंड में रहने वाले एक इंसान का हैमर कहीं पर गुम हो गया। वो बढ़ाई का काम करता था तो उसे हैमर हर सूरत ज़रूरत था। उसका एक दोस्त था जिसका नाम एरिक लास था और खुशकिस्मती से एरिक लास के पास एक मेटल डिटेक्टर भी मौजूद था। उसने एरिक लास से कहा कि चूँकि तुम्हारे पास मेटल डिटेक्टर मौजूद है तो तुम हैमर ढूंढने में मेरी मदद करो। एरिक लास ने उसकी मदद करने का फ़ैसला किया तो वो हैमर को ढूंढते ढूंढते एक ऐसी ज़मीन पर पहुंचे जहां पर मेटल डिटेक्टर ने हैवी सिग्नल शो किया। एरिक लास ने समझा कि शायद इसी जगह पर मेरे दोस्त का हैमर खोया था। जब इस जगह की खुदाई की गई तो वह देखकर हैरान रह गए कि इस जगह पर हैमर तो मौजूद नहीं है मगर एक पेटी मौजूद है। जब इस पेटी को खोला गया तो उन्होंने खुद को खुशकिस्मत पाया क्योंकि इस पेटी के अंदर 14,780 गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, 200 ज्वेलरी आइटम्स मौजूद थे। एरिक लास, उसके दोस्त और ज़मीन मालिक ने मिलकर यह फ़ैसला किया कि यह खबर हुकूमत को देनी चाहिए। ताहम उन्होंने इंग्लैंड की गवर्नमेंट को खबर दे दी। जब आर्कियोलॉजिस्ट आए तो उन्होंने मज़ीद 60 पाउंड जितना गोल्ड कॉइन दरियाफ्त किए जिसकी मालियत $50 मिलियन से भी ज़्यादा थी। इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने एरिक लास को $2.5 मिलियन इनाम के तौर पर दिए जो कि एरिक ने अपने दोस्त के साथ आधे आधे बांट लिए। नंबर 2, जेमी ओलिवर, जिसे दुनिया के मशहूर व मरूफ शेफ़ का दर्जा हासिल है। उसके शेफ़ होने की इस खूबी का जिक्र हर जगह पर किया जाता है। उन्होंने पहले लोकली काम किया मगर फिर उनके एक दोस्त ने उन्हें मशवरा दिया कि चूँकि तुम्हारी शोहरत हर जगह पर फैली हुई है, मेरी मानो तो अपना एक खुद का रेस्टोरेंट खोल लो। उन्होंने अपने दोस्त की नसीहत पर अमल किया और मैनचेस्टर में अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोलना चाहा। फिर चूँकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खुद का एक नया रेस्टोरेंट तामीर करवा सकें, इसलिए उन्होंने सोचा कि किसी पुरानी बिल्डिंग से काम चलाते हैं। उन्होंने एक बिल्डिंग का इंतखाब किया। वो बिल्डिंग एक बैंक की थी जिस बैंक का नाम मिडलैंड बैंक था। जब ये इस इमारत पर रेनोवेशन का काम करवा रहे थे तो इसी दौरान वर्कर्स को सेफ डिपॉज़िट की एक दीवार नज़र आई, मगर इस दीवार में तमाम सेफ डिपॉज़िट टूटे हुए और खुले हुए थे, जबकि एक सेफ डिपॉज़िट ऐसा भी मौजूद था जो कि ना ही टूटा हुआ था और ना ही खुला हुआ था। उन्होंने इस सेफ डिपॉज़िट को खोला और वो देखकर हैरान रह गए कि उन्हें $1.5 मिलियन यानी कि 12 करोड़ 50 लाख रुपए जितना सोना, चांदी और कैश बरामद हुआ है। उनकी हैरानगी और खुशी की कोई हद नहीं थी। अब आपके जहन में शायद ये सवाल आ सकता है कि बैंक वाले ये ख़जाना यहाँ पर किस वजह से छोड़ गए, और अगर ये ख़जाना बैंक वालों का नहीं था तो फिर किसका था और उन्होंने इतना ज़्यादा ख़जाना यहाँ पर क्यों छोड़ दिया। आइए जानते हैं। हुआ कुछ यूँ था कि 1989 में मिडलैंड बैंक खसारे का शिकार हो गया था, इसलिए मिडलैंड बैंक को HSBC बैंक ने ख़रीद लिया था। तो अब मिडलैंड बैंक के तमाम असासे HSBC बैंक के हो चुके थे। फिर 1992 में HSBC ने अपने इस ब्रांच को बंद करने का फ़ैसला किया, लिहाजा तमाम कस्टमर्स को ये इतला दी गई कि वो सेफ डिपॉज़िट्स में अपना रखा हुआ सामान उठा लें। तकरीबन 98% लोग अपने सेफ डिपॉज़िट खाली कर गए मगर 2% लोग फिर भी ना आ सके। शायद कि वो इस दुनिया से जा चुके थे या फिर किसी ऐसी जगह पर शिफ्ट हो गए थे जहाँ से आना उनके लिए मुमकिन नहीं था। बैंक ने इन 2% लोगों का बहुत इंतज़ार किया मगर फिर भी 1% लोग आए और 1% लोग ना आ सके। लिहाजा बैंक ने सेफ डिपॉज़िट को तोड़ने का फ़ैसला किया ताकि वो सामान जिसे कोई उठाने के लिए नहीं आया वो बैंक के पास आ जाए, और अगर कोई पूछता हुआ उस बैंक के पास आया तो बैंक उसकी मालियत को उसके हवाले कर देंगे। बैंक ने इन 1% लोगों के सेफ डिपॉज़िट्स को तोड़कर उनका सामान अपने पास रख लिया, मगर फिर भी तकदीर की करनी ऐसी हुई कि एक सेफ डिपॉज़िट उनकी नज़र में नहीं आ सका, और इसी सेफ डिपॉज़िट के अंदर 12 करोड़ 50 लाख रुपयों का ख़जाना मौजूद था, और इस ख़जाने को जेमी ओलिवर के वर्कर्स ने दरियाफ्त किया था। लेकिन ये ख़जाना जेमी ओलिवर ने बैंक को वापस कर दिया।
नंबर 3, क्या आपने कभी सुना है कि किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्म बनाने वाली टीम को कोई ख़जाना दरियाफ्त हुआ हो? स्वीडन के शहर गॉटलैंड में एक फ़िल्म की शूटिंग चल रही थी। उन्होंने इस हट के फर्श को खोदा तो उन्हें जो ख़जाना मिला वो बाकमाल था, क्योंकि इस ख़जाने में 150 पाउंड चांदी, 60 पाउंड पीतल और बेशुमार ज्वेलरी मौजूद थी। इस ख़जाने में ज़्यादातर सिक्के मौजूद थे जो बहुत ही नायाब थे। जब तहकीकात की गई तो मालूम पड़ा ये ख़जाना आज से तकरीबन 1200 साल पुराना है और इस वक्त यहाँ पर वाइकिंग का दौरा था। जिस ज़मीन से ये ख़जाना दरियाफ्त किया गया, इस ज़मीन के मालिक को इनाम के तौर पर 1 करोड़ 80 लाख रुपए दे दिए गए। नंबर 4, अमेरिका के रहने वाले निक मेड पुराने टैंक कलेक्टर हैं। वो इन पुराने टैंक्स की मरम्मत करवाते हैं और फिर ख्वाहिशमंद अफराद को इन टैंक्स के अंदर सफ़र करवा कर उनका शौक़ पूरा करते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। निक ने साल 2017 में एक पुराना टैंक ख़रीदा जिसकी कीमत $40,000 थी, लेकिन अब निक को क्या मालूम था कि यह टैंक ही उसकी ज़िंदगी बदल देगा। निक ने अपने मैकेनिक से मिलकर इस टैंक को मरम्मत करना शुरू कर दिया। उन्होंने टैंक को बाकी तो सब रिफर्बिश कर लिया था, मगर फ्यूल टैंक अभी बाकी था। उन्होंने इस पुराने तेल टैंक को इस घर से निकाला कि वो इसमें से पुराना फ्यूल निकाल लेंगे और इसे रिफर्बिश करके दोबारा टैंक के अंदर सेट करेंगे। जब निक के वर्कर ने फ्यूल टैंक को ऊपर उठाया तो निक को फ्यूल टैंक के अंदर से प्योर गोल्ड की 3 प्लेटें मिली। इस सोने की कीमत इस वक्त $12 लाख थी, यानी कि एक प्लेट $4 लाख की थी। वीडियो में आप इस चीज़ का नज़ारा कर सकते हैं। नंबर 5, थाईलैंड में मौजूद एक नदी जिसके पानी में करोड़ों रुपयों का सोना बहता रहता है। वहाँ के लोग इस नदी के किनारे जाकर सोना ढूंढकर इसे बेचते हैं और अपने घर का निज़ाम चलाते हैं। इसके अलावा इस नदी में से सोना ढूंढने के लिए लोग दूर दूर से भी आते हैं। अगर पाकिस्तान या इंडिया में किसी नदी या दरिया के किनारे कुदरत का ऐसा करिश्मा हो जाए तो वहाँ पर क्या मनाज़र देखने को मिलेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुमकिन है आपके जहन में ये सवाल आ जाए कि इस नदी में सोना आखिर आ कहाँ से रहा है। असल में ये नदी थाईलैंड के एक इलाके जिसका नाम गोल्ड है उसके अंदर बहती है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर लंबे अरसे से गोल्ड माइनिंग चल रही है और माइनिंग के इस काम की वजह से सोने के ये छोटे छोटे कट्स इसी नदी के अंदर बहते रहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर रहने वाले लोग नदी पर सिर्फ 10 मिनट काम करते हैं तो इससे उनके सारे दिन का गुजारा चल जाता है। आज से तकरीबन 200 साल पहले जब लोगों को साइंस का ज़्यादा इल्म नहीं था, क्योंकि जब वो अलग अलग केमिकल्स को मिलाकर नई चीज़ बनाते थे तो लोग उसे देखकर हैरान रह जाते थे। 1669 में हैमिंग ब्रांड नामी एक साइंसदान ने यह ख्याल किया कि चूँकि इंसानी पेशाब का रंग गोल्ड रंग का होता है तो मुमकिन है इंसानी यूरेन के अंदर सोना मौजूद हो। उसने पहले 3 लीटर इंसानी यूरेन इकट्ठा किया और जब उसने उसे उबाला तो पीले रंग की बाकी रह गई थी और इसी चीज़ को उसने गोल्ड समझ लिया था। उसने इस मकसद के लिए अपना और अपनी फैमिली का यूरेन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इसके अलावा उसने अपने चंद एक राजदार दोस्तों का भी यूरेन इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। उसने अपने इस फार्मूला को 6 सालों तक छुपा कर रखा कि कहीं ये गोल्ड बनाने का फार्मूला लीक ना हो जाए। इन्हीं 6 सालों में उसने 5700 लीटर पेशाब इकट्ठा कर लिया था। तमाम उसने 5700 लीटर पेशाब को उबालना शुरू किया। तमाम लिक्विड भाप बनकर उड़ गया और पीछे बच गई सिर्फ गोल्ड कलर की तह। एक दूसरा साइंसदान भी उसके इस तजर्बे में साथ था। जब पीछे बचने वाली गोल्ड कलर की तह का मुआयना किया गया तो वो फास्फोरस था, क्योंकि इंसानी यूरेन में फास्फोरस कसीर मिकदार के अंदर पाया जाता है। ताहम इस तरह इस पागल साइंसदान का तजर्बा अपने इख्तिताम को पहुंचा। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे ज़्यादा अमेजिंग फैक्ट कौन सी लगी और क्यों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुलाकात होती है आपसे इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।